तो आज रिएक्ट एक नए ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉप चिल्ड्रन क्या होता है और इसके यूज क्या है। तो चलिए हम लोग फटाक से गूगल पे देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, देन हम लोग आगे इंप्लीमेंट करेंगे। तो देखते हैं प्रॉप चिल्ड्रन इन रिएक्ट, देखते हैं क्या है इसकी डेफिनेशन। तो जैसा आप डेफिनेशन पे देख सकते हैं, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉप दैट अलाउ कंपोनेंट टू एक्सेप्ट and render content pass between their opening and closing tag। मीन्स कि किसी भी कंपोनेंट को जब हम कहीं पे यूज करते हैं तो वहाँ पे एक ओपनिंग, उस कंपोनेंट के नेम का एक ओपनिंग टैग होता है और क्लोजिंग टैग होता है। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में हम लोग जो भी दिखाना चाहते हैं या जो भी लिखते हैं वो डायरेक्टली हमारे उस कंपोनेंट पे के अंदर विजिबल होता है। और ये क्या करता है, दिस मैकेनिज्म इनेबल क्रिएशन ऑफ फ्लेक्सिबल एंड रियूजेबल कंपोनेंट। मीन्स ये क्या करता है, इसके थ्रू हम लोग एक फ्लेक्सिबल एंड मोर रियूजेबल कंपोनेंट क्रिएट कर पाते हैं। राइट, अब ये तो गूगल का डेफिनेशन हो गया। अपने अकॉर्डिंग बताता हूँ कि होता क्या है एग्जैक्टली। लेट्स सपोज कि मुझे एक बटन क्रिएट करना है, राइट, और मुझे क्या चाहिए कि बटन पे जो भी नेम हो या जो भी प्रॉपर्टी हो वो मेरे अकॉर्डिंग हो। राइट, तो उस तरीके की चीजों को हम कैसे क्रिएट करेंगे। राइट, क्योंकि बटन के अंदर लेबल्स भी होते हैं और उसके प्रॉपर्टीज भी होते हैं। राइट, तो उन सब चीजों को अचीव करने के लिए अगर आपको कस्टम बटन बनाना है कि नहीं मेरा बटन कुछ ऐसा दिखना अलग दिखना चाहिए, तो आप उन चीजों को डायरेक्टली आप अचीव कर सकते हो। या आप जैसे यूआई लाइब्रेरीज होते हैं, यूआई लाइब्रेरी में हमें क्या करते हैं, कोई कार्ड, तो हम लोग यूआई लाइब्रेरी से डायरेक्टली हम चीजों को इंपोर्ट करते हैं और यूज करते हैं। उसमें हम लोग कुछ चेंजेस नहीं करते, जो भी प्रॉपर्टी बना हुआ है वो पहले उसी को हम लोग यूज करते हैं। राइट, तो चलिए अब मैं प्रैक्टिकल यूज केस क्या है, ये तो गूगल की डेफिनेशन हमने बताया पहले। अब देखते हैं प्रैक्टिकल यूज केस कि हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं प्रॉप चिल्ड्रन के थ्रू। राइट, तो चलिए हम वीएस कोड में जंप करते हैं और देखते हैं कि हम क्या क्या चीजें अचीव कर पाते हैं। तो जस्ट हमने इसको क्लोज कर दिया और यहाँ पे जो भी कोड लिखा हुआ है उसको हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि ये सारी चीजें रिक्वायर्ड नहीं है। एक फ्रैक्शन क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे। और हम क्या करेंगे नेक्स्ट हम एक क्विकली इस एबीसी फोल्डर के अंदर एक हम कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, abc.jsx के नाम से। तो हमारा जावास का एक एडिटर कंपोनेंट क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे हम एक रेडीमेड स्निपेट यूज कर लेते हैं और fc यूज किया तो देखिए यहाँ पे स्निपेट कंपोनेंट का बनकर रेडी हो गया। हमने रीनेम कर दिया इसको और हम या तो हम यहाँ पे एक्सपोर्ट लिख सकते हैं या यहाँ पे एक्सपोर्ट लिख सकते हैं। तो हम लोग अभी के लिए यहीं छोड़ दें इसको, हम अपने चीजों पे ध्यान देते हैं। अभी मैं इसको सेव किया और यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, अभी के लिए मैं इस कंपोनेंट के अंदर एबीसी यूज लिखा हुआ है, अभी हम इसे क्या करते हैं यहाँ पे पास कर देते हैं और तब दिखाते हैं आपको। देखिए इसके अंदर जैसे ही हम पास करेंगे तो यहाँ पे क्या है, अगर हम कंपोनेंट को दो तरीके से कर सकते हैं या दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो ये तरीका हुआ और दूसरा तरीका क्या है कि आप एबीसी और एक ओपनिंग टैग हो और ये अपना क्लोजिंग टैग हो गया। ठीक है, तो हम रियूजेबिलिटी के लिए या जो भी चीजें पास करना चाहते हैं उसके लिए हमें इस तरीके से ही कंपोनेंट को लिखना पड़ेगा कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपकी ओपनिंग टैग को क्लोज किया हुआ है। तो ये हम तब करते हैं जब हमें कोई डेटा पास नहीं करना होता है। जब हमें कोई डेटा पास नहीं करना होता, डायरेक्टली जस्ट यूज करना होता है, तो हम लोग टाइप से कंपोनेंट को लिखते हैं। अगर हमें कोई डेटा पास करना है या इस कंपोनेंट के बीच में हमें कुछ डेटा को पास करवाना है, तो इस केस में अगर हमें कंपोनेंट को रियूजेबल बनाना है और फ्लेक्सिबल बनाना है तो हमें ऐसे लिखना चाहिए। राइट, तो इसके बीच हम जो भी लिखेंगे वो डायरेक्टली अपने एबीसी चिल्ड्रन पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम अभी इसको सेव करके देखें कि क्या दिखता है ब्राउजर के अंदर। ब्राउजर पे गए तो यहाँ पे देखिए आपको एबीसी रहा है, राइट, जो हमने एबीसी कंपोनेंट के अंदर लिखा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे तो मैं यहाँ पे इसको रहने देता हूँ और फिर जाता हूँ यहाँ। ठीक, अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए कि जो भी कंटेंट पास करूँ वो डायरेक्टली मुझे चिल्ड्रन के अंदर दिखे। राइट, तो हम क्या करते हैं, एबीसी कमिंग फ्रॉम पेरेंट, तो हम यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि दिस इज कमिंग फ्रॉम पेरेंट। तो हमने जस्ट यहाँ टेक्स्ट को पास किया, बट टेक्स्ट को पास करने से ही हमारा काम कंप्लीट नहीं हो गया। अब मुझे चलना पड़ेगा एबीसी के अंदर। एबीसी के अंदर क्या करते हैं, हम एक प्रॉप क्रिएट करेंगे। राइट, तो हम क्या करेंगे, एक प्रॉप क्रिएट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं पहले ही। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि चिल्ड्रन ऑटोमेटिकली आ रहा है। राइट, लेकिन हमने कहा था कि इसको हम प्रॉप चिल्ड्रन, हमने इसको नाम इसका नाम जो है वो प्रॉप चिल्ड्रन है। तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रक्चरिंग नहीं करते, हम प्रॉपर यहाँ पे जस्ट हम यहाँ पे प्रॉप पास करते हैं और फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रॉप डॉट चिल्ड्रन कर देंगे। तो आपके पास, क्योंकि जैसे ही हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में कुछ भी कंटेंट पास करते हैं तो बाय डिफॉल्ट एक प्रॉप जनरेट होता है जो क्या होता है, जो चिल्ड्रन प्रॉप होता है। दैट्स व्हाई ये प्रॉपर्टी यहाँ पे अवेलेबल है। अब चलिए हम इसको सेव करते हैं। सेव करके ब्राउजर में देखते हैं तो देखिए यहाँ पे जो भी कंटेंट लिखा था यहाँ पे हम लोग को विजुअल है। राइट, ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक यूज केस कि हमें कंपोनेंट के ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में जो भी कुछ भी कंटेंट दिख रहे हैं और डायरेक्टली उसको मुझे पास
करना है पार्टिकुलर कंपोनेंट में, तो हम इस तरीके से पार्ट्स कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या था कि प्रॉप चिल्ड्रन फ्लेक्सिबिलिटी एंड रीयूजेबिलिटी को सपोर्ट करता है और इंपावर करता है, तो वो चीजें कैसे करता है, चलिए उसको हम लोग देखते हैं वन बाई वन करके, राइट, कि कैसे हम कोई प्रॉपर्टी कोई रीयूजेबल कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रॉप जो div हमने क्रिएट किया है इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, एक बटन क्रिएट करते हैं। हम बटन को रीयूजेबल अपने अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी पास करेंगे और देखते हैं कि उसे हम कैसे रीयूज कर पाते हैं, राइट। तो चलिए हम चलते हैं, लाइक बटन क्रिएट कर लेते हैं। पहले मैं कोपायलट को डिसेबल देता हूँ, मुझे प्रॉब्लम क्रिएट, तो हमने कोपायलट को डिसेबल कर दिया। अब हम इसके टैब को क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या बनाने वाले थे, बटन क्रिएट करते हैं। तो बटन हम लोग नॉर्मल बटन यूज करेंगे, HTML का बटन, और बटन के अंदर हम क्या करेंगे, डायनेमिकली प्रॉपर्टी पास करेंगे, ठीक है। लाइक जो भी बटन का हेडिंग होगा वो डायनेमिक हम पास करेंगे। तो एक बटन क्रिएट किया, हम एक यहाँ पे डिव के अंदर इसको बाइंड कर देते हैं, जिससे इसका एक पार्टिकुलर कलर वगैरह भी सेट कर सकते हैं। वो हम लोग इन लाइन स्टाइल का यूज कर लेते हैं। बैकग्राउंड कर देंगे रेड और बैकग्राउंड करते हैं ब्लैक, एंड हम लोग क्या करते हैं, कलर कर देते हैं व्हाइट, ठीक। अभी हम इसमें क्या करेंगे, हम प्रॉप को पास करेंगे, राइट। यहाँ पे हमने क्या बटन के अंदर प्रॉप डॉट चिल्ड्रन को पास किया और जो उस कंपोनेंट पे लिखा हुआ है यहाँ पे विजिबल होंगे। तो हमने गलत जगह पे बटन का कलर चेंज किया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस स्टाइल को यहाँ लिखना पड़ेगा, राइट। अब जैसे ही हम इसे सेव करेंगे, हम क्या करते हैं, मेन कंटेंट एरिया से हम थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं। यहाँ पे मार्जिन 100 पिक्सल कर देते हैं, 100 पिक्सल, और इसको अब सेव करके देखते हैं क्या होता है। अभी हम जस्ट इसको सेव, ओके, जस्ट हमने सेव किया और देखते हैं अब क्या होता है। ओके, तो बटन हमारा प्रॉपर वर्किंग है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टाइल डिव के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक डिव के अंदर इसको रैप कर देते हैं और डिव को यहाँ क्लोज कर दिया। हमें एरर क्यों दे रहा है, हमने इसको यहाँ पे नहीं किया, चलिए अब हो गया। अब सेव करते हैं, ब्राउजर पे जाते हैं और यहाँ पे मेरा बटन दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अगर इस बटन को हम किस यूज कर रहे हैं, राइट, और इसको हम रीयूज कर रहे हैं और यहाँ पे हम कुछ प्रॉप भी पास कर देते हैं। लाइक अब हम क्या करते हैं, हमने एक टेक्स्ट को तो डायनेमिकली पास कर दिया, अब हम क्या करते हैं कि बटन का जो कलर है वो भी डायनेमिकली चेंज होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, कलर प्रॉपर्टी बनाते हैं और में हम लोग कलर को पास कर देंगे यहाँ से डायरेक्टली, यहाँ से हम लोग डायरेक्ट एक कलर पास कर देंगे। ओके, हमने एक कलर का प्रॉब्लम क्या हो रहा है यहाँ, ओके हाँ, हमने क्या किया, कलर का प्रॉपर्टी और एक बैकग्राउंड प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ से पास कर लेते हैं एज ए प्रॉप। सो हम अलग अलग जगह अगर बटन को यूज करेंगे तो हम अलग अलग कलर दिखा पाए और अलग अलग बैकग्राउंड दिखा पाए। बीजी इनिशियली हम करते हैं व्हाइट, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे दो प्रॉप पास कर दिया। अब इसको हम सेव करते हैं और यहाँ पे जाते हैं और फिर हम क्या करेंगे, अब मुझे कलर को, इसके बैकग्राउंड कलर को डायनेमिकली पास करना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉप डॉट बीजी कलर एंड प्रॉप डॉट कलर को यूज कर लिया, दो प्रॉपर्टी को यूज कर लिया। अब मैं इसे सेव किया, सेव करके देखते हैं क्या होता है। सेव करके जैसे ही हम स्क्रीन पे आए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बटन का जो कलर है वो चेंज हो गया, ठीक है, और इसके बैकग्राउंड भी चेंज हो गए। तो हम एक बार और इसको वेरीफाई कर लेते हैं। ये है, इसको हम नाम चेंज करके रख देते हैं क्लिक मी, और यहाँ पे हमने बैक कलर को रेड और बैकग्राउंड व्हाइट पास किया है, तो हम इसको कर देते हैं बैकग्राउंड ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। अभी सेव करते हैं तो अपना बटन थोड़ा अच्छा दिखेगा। अभी बटन, अब हमने बटन क्रिएट कर लिया, हमने क्या किया, एक कंपोनेंट क्रिएट किया और उसको क्या कर रहे हैं, हम रीयूज कर रहे हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये ABC कंपोनेंट है, इसको दूसरी जगह भी यूज कर सकते हैं और उस टाइम पे हमें जो भी बटन का कलर चाहिए या जो भी हेडिंग चाहिए या जो भी उसका बैकग्राउंड चाहिए वो हम अचीव कर सकते हैं। चलिए, तो हम क्विकली एक क्या करते हैं, एक दूसरा कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। अब इसका नाम देते हैं ABCD, ठीक है, abcd.js, ठीक है। अब हम एक RFC ABCD हमने कंपोनेंट क्रिएट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो बटन हमने ये वाला क्रिएट किया है इसको हम इस वाले कंपोनेंट पे यूज करेंगे, ठीक। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ABC कंपोनेंट था, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के थ्रू हम यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी पास कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एज ए वैल्यू क्या पास करेंगे, ABCD बटन, ठीक है। और इसमें हमें कलर क्या पास करना है, कलर हम क्या पास करेंगे, बैकग्राउंड कलर शुड बी ब्लू और जो टेक्स्ट का कलर है वो व्हाइट ही रहने देते हैं। और फिर हम इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद अब क्या करना होगा, हमें इस कंपोनेंट को भी तो कहीं ना कहीं यूज करना पड़ेगा डिस्प्ले कराने के लिए। तो हम क्या करते हैं, इस कंपोनेंट को यहाँ पे इंपोर्ट करा लिया। अब देखिए, इसको हमने इस तरीके से इंपोर्ट कराया, ऐसा इसलिए किया बिकॉज हम यहाँ पे कुछ पास नहीं कर रहे, हम जस्ट उस कंपोनेंट को यूज कर रहे हैं डिस्प्ले कराने के लिए। ABC इज नॉट डिफाइंड, ओके, शायद हमने इंपोर्ट नहीं किया यहाँ पे ABC, ठीक है। तो अभी सेव किया और अभी देखिए ABC इज नॉट डिफाइंड, व्हाई इट्स कमिंग ABCD, ओके, हमने यहाँ पे इसको इंपोर्ट नहीं करा है इसलिए इंपोर्ट ABC। अब यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया तो देखिए एक ही बटन को हम दो अलग अलग तरीके से यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हम किसके थ्रू अचीव कर पा रहे हैं, ये चीजें हम चिल्ड्रन के थ्रू अचीव कर पा रहे हैं। ये सेम चीज हम प्रॉप के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन
उस केस में क्या करना पड़ेगा कि हमें एक और लेबल पास करना पड़ेगा। यहाँ पे एक लेबल पास करना पड़ेगा, ठीक है। या यहाँ पे हमने जो बनाया ना, तो हम स्टाइल कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो हम जिस भी कंपोनेंट पे एबीसी को यूज करेंगे वहां से एक और प्रॉपर्टी सेंड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम लोगों ने कलर ब्लू बैकग्राउंड सेंड किया है, वैसे ही एक और चीज। बट ये चीज बटन पे तो हम लोग अचीव कर पाएंगे लेवल के। बट अगर मुझे कोई कार्ड क्रिएट करना है या मुझे कोई मेन्यू क्रिएट करना है, तो उस केस में हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी के थ्रू हम वेरिएबल को भेज सकते हैं, किसी प्रॉपर्टी को भेज सकते हैं, कोई पार्टिकुलर वैल्यू भेज सकते हैं, ना कि पूरा का पूरा कंटेंट भेज सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे चाहिए एक पूरा का पूरा कंटेंट ही भेज दूं मैं, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक HTML का पूरा HTML लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखोगे तो हम पूरा का पूरा चलिए एक HTML लिख के दिखाता हूँ मैं आपको। सो आपके लिए इजी रहेगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे इसकी यूज केस क्या हमने क्लोज किया, यहाँ पे H2 का हेडिंग है, यहाँ एक पैराग्राफ लिख दिया। यहाँ पे हम कोई भी टेक्स्ट डिस्प्ले कर सकते हैं। तो अब देखिए जैसे मैं सेव किया तो हमने क्या लिखा है कि HTML लिखा और HTML को सेव किया। HTML को सेव किया तो देखिए पूरा का पूरा कंटेंट आ रहा है इसके अंदर, और ये ट्रीट हो रहा है एज ए बटन, जो प्रॉप के थ्रू भेजना मुश्किल है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।